like a Hellcat. स्वागत है आपका वायरल पढ़ाई चैनल में। मैं हूं कौशलेंद्र सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एवोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और क्या क्या प्रॉब्लम्स महात्मा गांधी को फेस करनी पड़ी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करते टाइम, और किन किन लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट क्यों किया, क्यों स्टार्ट किया महात्मा गांधी जी ने ये मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को स्टार्ट करने का रीज़न लिखा हुआ था एक बुक में जो महात्मा गांधी ने लिखी थी 1909 में। बुक का नाम था हिंद स्वराज। इस बुक में लिखा हुआ था कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में इसलिए इस्टेब्लिश नहीं हुआ है क्योंकि ब्रिटिश पावरफुल हैं। ब्रिटिश रूल इंडिया में इसलिए इस्टेब्लिश हुआ है क्योंकि इंडियंस ब्रिटिश को कोऑपरेट करते हैं, और अगर इंडियंस ब्रिटिश को कोऑपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल इंडिया में विद इन अ ईयर गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हिंद स्वराज बुक में लिखी हुई थी। यही कारण था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का। अब हम लोग जानेंगे कि मीनिंग क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, इस मूवमेंट में क्या क्या लोगों को करना था, ये सारी चीज़ें अब हम लोग जानेंगे। इस मूवमेंट में लोगों ने बॉयकॉट किया सिविल सर्विसेज का, आर्मी का और काउंसिल इलेक्शंस का। उसके बाद लोगों ने टाइटल्स को सरेंडर कर दिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें दिए हुए थे, और स्टूडेंट, लॉयर्स, इन्होंने अपनी जो जॉब्स थी उनसे रिजाइन दे दिया। लेकिन लेकिन अब महात्मा गांधी के सामने एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि नवंबर 1920 में इलेक्शंस होने वाले थे, काउंसिल इलेक्शंस नवंबर 1920 में होने वाले थे। लेकिन अब कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे, वो कह रहे थे कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। उनका कहना ये था कि हम इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसी को सॉल्व करने के लिए महात्मा गांधी ने नागपुर के कांग्रेस के सेशन में, जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, उसमें जो लीडर्स थे उनको भी कन्विंस कर लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब स्टार्ट होने वाला है। तो फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जनवरी 1920 से स्टार्ट हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि इस मूवमेंट में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या था, उनके लिए इंडिपेंडेंस का क्या मतलब था। ये सब चीज़ अब हम लोग जानने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें दो ग्रुप्स ऑफ पीपल ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पहला था अर्बन पीपल और दूसरा था रूरल एरिया के पीपल्स ने। अर्बन पीपल में ये मूवमेंट मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के साथ स्टार्ट हुआ। इस मूवमेंट में लोगों ने लिकर शॉप्स को पिकेटेड कर दिया, लिकर शॉप्स को बंद कर दिया। और क्या किया गया इस मूवमेंट में जो फॉरेन क्लॉथ से उनको बॉयकॉट किया गया, उनका बहिष्कार किया गया। इस मूवमेंट का इकोनॉमिक फ्रंट पे भी बहुत इफेक्ट हुआ है। इकोनॉमिक फ्रंट पे एक इसमें आंकड़ा दिया गया है एनसीईआरटी में, जिसके मुताबिक जो फॉरेन गुड्स का जो इंपोर्ट था इंडिया में वो 1921 और 1922 के बीच में हाफ हो गया। मतलब 1921 के पहले जो फॉरेन क्लॉथ्स का जो इंपोर्ट होता था इंडिया में वो 102 करोड़ रुपीस का होता था, लेकिन इस 1921 और 1922 के बीच में ये जो इंपोर्ट था वो घट के 52 करोड़ रह गया सिर्फ। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे भी अर्बन एरिया में भी एक प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम वहाँ पे ये थी कि वहाँ पे कोई भी एक भी इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था, वहाँ पे सारे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे और
खादी जो एक क्लॉथ थी, जो खादी थी, इंडियंस जो प्रोड्यूस करते थे खादी क्लॉथ, वो बहुत महंगी थी, जिसको जो पुअर इंडियंस थे वो अफोर्ड नहीं कर रहे थे, अफोर्ड कर नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से ये मूवमेंट फिर अर्बन एरियाज में कुछ कुछ धीमा होने लगा, कुछ स्लो डाउन हो गया ये मूवमेंट। तो इसके बाद जो रूरल एरिया का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू।